हेलो दोस्तों, ये कैंडल्स सिर्फ रेड और ग्रीन नहीं होती। ये कैंडल्स मार्केट का बिहेवियर, प्राइस का बिहेवियर और मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी बताती है, प्राइस का बिहेवियर बताती है। अगर आपने ये सीख लिया, ये समझ लिया, तो आपको लाइफ टाइम किसी भी इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्राइस को खुद प्रिडिक्ट कर सकते हो, खुद उसके बिहेवियर पे एक्शन ले सकते हो। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। कैंडल स्टिक मैंने कुछ यहां पर पैटर्न ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये ग्रीन और रेड नहीं होती। अगर सपोज करो कि अगर इसका कलर एक सा कलर होता, दोनों कैंडल का एक सा कलर होता, तो हमको इसमें पता कैसे चलता कि कौन सी कैंडल में मार्केट नीचे आया है और कौन सी कैंडल में मार्केट ऊपर गया है? बताओ, आप लोग कमेंट करके फटाफट बता दो कि किस कैंडल में प्राइस नीचे आया है या ऊपर गया है। वो चीज हमको सिर्फ और सिर्फ जो कैंडल के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उससे पता चलता है। पार्ट्स क्या होते हैं, आप समझो इस चीज को कि मार्केट यहां ओपन हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन। मार्केट यहां पर क्लोज हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? क्लोज, ठीक है। और ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है। इस चार फैक्टर से, चार पार्ट से हमको पता चलता है कि ये कैंडल रेड कलर की है और ये मार्केट नीचे आया है, ठीक है। इसका कलर कैसे डिसाइड हुआ? इन चार चीजों से, हाई, ओपन, क्लोज एंड लो, ठीक है। इन चार चीजों से ही डिसाइड हुआ कि इस कैंडल का कलर रेड है। सेम विथ ग्रीन कैंडल, ये इसका ओपन है, ठीक है, ये इसका क्लोज है, ये इसका लो है और ये हाई है। आप समझो। अब ये कैंडल ग्रीन क्यों है? क्यों है? क्योंकि इसका ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है। इसका यह मतलब हुआ कि प्राइस नीचे से ऊपर आया है, ठीक, और इसमें प्राइस ऊपर से नीचे गया है, ठीक है। इतना समझ, बड़े ध्यान से और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके इस वीडियो को देखना, समझना। जानते तो हम सब हैं, कैंडल्स को जानते हैं, ऊपर से नीचे बनती, नीचे से ऊपर बनती, ठीक है। बट इसमें, इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक कैंडल आपसे कुछ क्या कहना चाह रही है, ठीक है। तो हम थे यहां पर कि इस कैंडल का ग्रीन क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ये नीचे से ओपन होकर ऊपर की तरफ क्लोज हुई है, इसलिए इसका कलर ग्रीन है। और ये ऊपर से ओपन होकर नीचे क्लोज हुई है, इसका, इसलिए ये कैंडल रेड है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी साइकोलॉजी पर। चलो, अब ये देखो कि यहां पर इसकी साइकोलॉजी क्या है। इस कैंडल में यहां ओपन हुआ है मार्केट, ठीक है, इसमें ओपन हुआ है। यहां पर बायर्स हैं और सेलर्स, दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट में, बायर्स और सेलर, ठीक है। तो पहले सेलर ने मार्केट को नीचे लेके गए, यहां पर विक बनी हुई है, ठीक है। सेलर मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, लेकिन बायर्स मार्केट को अपने कंट्रोल में लेते हैं और ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, यहां तक लेके जाते हैं। ये हाई पॉइंट है, मार्केट को यहां तक लेके जाते हैं। फिर अचानक से कुछ सेलर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे लेके आते हैं और यहां ले जाके क्लोज करते हैं, ठीक है। ये इसका अगर देखोगे तो चार्ट कैसा बना है, यहां पर ओपन हुआ, नीचे आया है मार्केट, ऊपर गया है और फिर नीचे आया है, ठीक है। इसका यही मतलब हुआ ना कि ये ओपन प्राइस था, ये इसका क्लोज प्राइस है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है, ठीक है। तो ये कैंडल कुछ इस तरीके से बन गई है, ठीक है। इसका यही मतलब हुआ ना। तो इस कैंडल में स्ट्रॉन्ग कौन है, बॉडी बताती है, इसका जो बॉडी पार्ट्स होता है ये बताता है कि मार्केट में डोमिनेट कौन कर रहा है, ठीक है। कौन कितना स्ट्रांग है वो अपन अभी बाद में समझेंगे, पहले सिर्फ इतना समझ लो कि इस कैंडल में हमको यह पता चलता है कि यहां पर बायर्स स्ट्रांग है, बायर के कंट्रोल में मार्केट है भी, ठीक है। सेम विथ बेयरिश कैंडल। ये कैंडल कैसे बनी है आप इस समझो। पहले बायर्स आते हैं,
ठीक है, यहां पर बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर सेलर आते हैं नीचे लेके जाते हैं, और फिर अचानक से कुछ बायर्स आते हैं और यहां ले जाके क्लोज करते हैं। दोनों ये कैंडल इस तरीके से बनती है। ठीक है, ऐसा। अब चूंकि इसमें ऊपर ओपन हुआ है मार्केट और नीचे क्लोज हुआ है, इसलिए ये रेड है। ठीक है, तो इसमें हमको ये समझ में आता है कि इस कैंडल में ये कैंडल हमको ये बता रही है कि मार्केट में सेलर स्ट्रांग है, सेलर के कंट्रोल में मार्केट है, मार्केट को सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं, यहां पर हमको बॉडी पार्ट समझ में आ गया। ठीक है, कि मार्केट में जिसकी बॉडी बड़ी होगी वो लोग मार्केट को डोमिनेट करेंगे। अब हम समझते हैं विक, जो इसमें विक होती है। ठीक है, ये जो विक होती है इसका क्या मतलब होता है, नीचे ऊपर जो विक होती है इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब जैसे यहां विक को समझना है तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मार्केट में कैंडल का कलर से डिसाइड नहीं करते हैं कि मार्केट में कौन डोमिनेट कर रहा है। कलर तो उसके ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके हिसाब से कैंडल का कलर डिसाइड होता है। राइट, तो यहां पर देखो ये दोनों कैंडल अगर देखोगे तो पॉजिटिव कैंडल ही है। ठीक है, पॉजिटिव कैंडल क्यों है, क्योंकि इसमें नीचे से इसकी विक बड़ी है। विक हमको क्या बताती है कि मार्केट यहां ओपन हुआ था, समझो पहले चार पार्ट समझ, मार्केट यहां ओपन हुआ था, लो ये लगाया हुआ है मार्केट ने। राइट, लो जब मार्केट लगा रहा था तो यहां पर सडनली बायर आते हैं और मार्केट को पूरा उठा के ले जाके यहां क्लोज कर देते हैं। अब हमको यह देखना है कि मार्केट में इसकी बॉडी, जो इस कैंडल की बॉडी है वो छोटी है। अभी ये भूल जाओ कि इसका कलर ग्रीन है या रेड है। ठीक है, भूल जाओ। इसमें यह देखो कि इसका जो बॉडी है वो छोटी है। ठीक है, और जो विक है वो बड़ी है। मतलब हमारे लिए ये अभी भी बायर के कंट्रोल में दिख रहा है कि बायर की क्वांटिटी कितनी है, ये है। सेलर की क्वांटिटी कितनी है, ये है। तो सेलर कम है, बायर ज्यादा है। तो ये चीज हमको इस कैंडल के माध्यम से पता चलती है। ठीक है, हमारे लिए ये भी एक बुलिश कैंडल ही होगी, जितनी ये बुलिश है उससे कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम बुलिश होगी, बट बुलिश कैंडल। सेम विथ अगर आप इसको उल्टा कर दो, ये कैंडल अगर इस तरीके की हो जाती तो इसमें क्या समझ में आता कि ये कैंडल भी बेयरिश है हमारे लिए और ये कैंडल भी हमारे लिए बेयरिश ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊपर तक मार्केट गया था और सेलर इसको डोमिनेट करते हैं और नीचे की तरफ दबाते, नीचे की तरफ लाके क्लोज कर देते। तो ये ऑलरेडी बेयरिश कैंडल ही है हमारे पास। ये तो कम बेयरिश है इसके अगेंस्ट में, लेकिन बेयरिश कैंडल ही है क्योंकि इसमें सेलर का जो पार्ट है वो ज्यादा है। ठीक है, तो विक अपने आप में आपसे बहुत कुछ बताती है। कभी भी चलते मार्केट में जब इस तरीके की कैंडल अगर बनती है तो आपको उसमें प्रैक्टिस करना है, समझना है कि मार्केट या कैंडल आपसे क्या कहना चाह रही है, उस कैंडल में क्या एक्टिविटी हुई है, उस प्राइस का क्या बिहेवियर है कि प्राइस यहां पर क्यों सस्टेन नहीं कर पाया और रिजेक्ट करके नीचे आ गया। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे कोई ना कोई सेलर है जो मार्केट को सेल करना चाहता है और उसको मार्केट को नीचे लेके जाना चाहता है। ठीक है, मार्केट में एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, दैट इज अनदर पार्ट, वो एक अलग चीज है। बट यहां पर कैंडल्स के साइकोलॉजी के हिसाब से और प्राइस बिहेवियर के हिसाब से आप अपनी ट्रेड में एंट्री बना सकते हो और आगे का मूव थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी समझो, अब एक इसमें देखो, अभी हमने समझ लिया बुलिश कैंडल बेयरिश कैंडल। अब हम समझ लिए यहां पर कि बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। ठीक है, इस कैंडल पे सेलर स्ट्रांग है और इन कैंडलों में बायर स्ट्रांग है। राइट, अब समझते हैं जहां पर दोनों लोग बराबर हैं और दोनों की बराबर की टक ऑफ वॉर चल रही है, बराबर कांटे की टक्कर चल रही है, जिस तरीके से ये कैंडल बनती है। ठीक है, चाहे कैंडल ग्रीन हो या क्लोज हो या चाहे कैंडल रेड में क्लोज हो, उससे कोई मतलब नहीं। कैंडल में हमको यह दिखता है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर है और नीचे से बाइंग प्रेशर है। मतलब मार्केट में उतने ही बराबर के सेलर्स भी हैं और उतने ही बराबर के क्या हैं, बायर्स भी हैं। दीज आर बायर्स, ठीक है, और दीज आर सेलर्स। सेम इस कैंडल में भी ऐसा ही है कि दीज आर सेलर्स, ठीक है, और ये लोग क्या है, बायर है।
तो इस कैंडल में हमको ये पता चलता है कि बायर और सेलर दोनों बराबर है। तो कैंडल की विक बताती है कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, देखिए मार्केट में जब भी लाइव मार्केट होता है तब आपको सेम पिक्चर, देखिए ड्राइंग करने में तो हम अच्छे से बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। कभी कभी ये जो विक है इसमें हो सकता है कि आपको ऊपर साइड भी विक दिखे। ठीक, ऊपर साइड भी विक दिखेगी, तो इसमें तो समझ में आएगा ना हमको कि यार ये इसमें क्या चल रहा है, ऊपर से सेलिंग भी है, नीचे से बाइंग भी है। ठीक है, तो कैंडल की विक मैंने आपको बता दी कि कैंडल की विक आपसे क्या कह रही है, कैंडल की बॉडी क्या कह रही है। ये आपको प्रैक्टिस करना है। लाइव चार्ट जब बनता रहता है तब प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा आसान रहेगा। बने हुए मार्केट में प्रैक्टिस करोगे आपको मजा नहीं आएगा। बने हुए चार्ट पे कोई भी बता देगा कैसा क्या चल रहा है। लाइव चार्ट पे आपको प्रैक्टिस करना है और उसमें हर कैंडल जो बनती रहती है उसमें समझना है कि प्राइस क्या चल रहा है। प्राइस नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जैसे ये कैंडल जब बनती रहेगी तो आपको हो सकता है कि पहले ये रेड बने, फिर ये ग्रीन बन जाए, फिर रेड बन जाए, फिर ग्रीन बन जाए। तो आपको चलते मार्केट में ये चीज समझना पड़ेगा। एक चीज और समझ लो कि कैंडल जो बन रही है, जो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, वो अपने आप में कुछ नहीं। इसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट अगर किसी सपोर्ट लेवल के पास या किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास कुछ आपको इंडिकेशन दे रहा है, कुछ इस तरीके की कैंडल बन रही है, वहां पर जो आपको बिहेवियर दिखेगा उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना होता है। अगर मान लो किसी सपोर्ट के पास अगर बुलिश कैंडल बन रही है जहां से बायर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है और यहां पर कुछ ऐसा बिहेवियर हमको दिख रहा है जिससे कि यहां पर बायर स्ट्रांग दिख रहे हैं, तब यहां से आप प्लान कर सकते हो अपसाइड के लिए। ठीक है, अगर मान लो कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर कोई ऐसा मूवमेंट आपको दिख रहा है जहां से आपको ये समझ में आता है कैंडल का बिहेवियर देखकर कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है, तो आप वहां से डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी मार्केट अपने टॉप के पास, ठीक है, एक चीज बस ध्यान रखना, कभी भी मार्केट के टॉप में जब बनता है या बनने लाता है कि आपको लगता है कि मार्केट काफी ऊपर आ चुका है और उसके बाद अगर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनना चालू हो जाए तो आप ये समझ लेना कि वहां से ट्रैप हो सकता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि मार्केट अपने टॉप के पास आया है, ठीक है, यहां से चलना चालू किया है और यहां पर आके बड़ी बड़ी कैंडल बनाना शुरू किया, तो ये समझ लेना कि ये ट्रैप हो सकता है। जब भी मार्केट अपने टॉप के पास मतलब हाई के पास अगर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाना शुरू करेगा तो आप इतना समझ लेना कि ट्रैप हो सकता है। और जब भी मार्केट अपने लो के पास, और जब भी मार्केट अपने लो के पास, ये देखो आप, ठीक है, जब भी अपने लो के पास बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाना चालू करे तो आप ये समझ लेना कि यहां पर एक ट्रैप हो सकता है। ये मैंने आपको शॉर्ट एक फॉर्मूला बता दिया जो मैंने ऑब्जर्व किया। इसके लिए आपको ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बिना सपोर्ट और बिना रेजिस्टेंस के आप लोग ट्रेड नहीं कर पाओ। कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी तो आप समझ सकते हो, प्राइस का बिहेवियर समझ सकते हो। एंट्री करने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि यहां पर देखो ये एक सपोर्ट लेवल है हमारे पास, ठीक है, और मार्केट इस सपोर्ट लेवल के पास यहां पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर ट्रैपिंग हो सकती है नीचे की तरफ, मार्केट यहीं से पलट जाता है। ठीक है ना, आप यहां पर भी देखोगे ध्यान से कि मार्केट अपने यहां से चलना चालू कर दिया, टॉप पे आके बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है। ठीक है, एक बड़ी ग्रीन ये है, एक बड़ी ग्रीन ये है। इसका मतलब कि ये ट्रैपिंग हो सकती है अप साइड की तरफ, मार्केट यहां से डाउन जा सकता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। बुलिश कैंडल साइकोलॉजी, बेयरिश कैंडल साइकोलॉजी क्या है। एक छोटा सा ट्रेलर तो मैंने आपको बता दिया है कि जब भी मार्केट टॉप पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाने लगे, ये समझ लेना कि वहां से ट्रैप हो सकता है। और जब भी नीचे डाउन साइड पे, बेयरिश साइड पे अगर बड़ी बड़ी बेयरिश कैंडल और रेड कैंडल बनाना चालू करे तो समझ लेना वहां पर भी ट्रैप हो सकता है, फेक बेयरिशनेस यहां पर दिखाई जा सकती है। ठीक है, चलो इसी तरीके का कंटेंट अगर आपको देखना रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।